सारा का सारा बीएड को कुछ देकर के भी कुछ नहीं दिया है। यूपी के शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके केस के बारे में जो है कोई भी बात, कोई भी प्रेयर उनकी सुनी भी नहीं गई है, ना ऑर्डर में मेंशन की गई है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है और खुला हुआ है। उनकी जो प्रेयर सेकंड थी बीरेन, चाहे वो समायोजन पूर्व की बीरेन की हो, चाहे राम मिलन की हो, और चाहे संगठन की हो, आइए देवेश कुमार शर्मा में कोई भी किसी भी प्रकार की जो है बात, किसी भी प्रकार की प्रेयर को सुना नहीं गया और उसको अनदेखा करके जो है ये जजमेंट दिया गया है। ये जितनी भी रिट्स थी, हमारी 3 रिटें थी, तीनों रिटें इन कंप्लायंस ऑफ देवेश कुमार शर्मा, कंप्लायंस कह लें, लाइट कह लें, इन द लाइट कह लें, वो एक ही है। उसी के संदर्भ में हमारी डिसमिस कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। दी गई, डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं, तो लिहाजा हम वहां से हारे नहीं है। हम रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में जाकर के अपनी बात कहेंगे और एंटरटेन कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेयर अभी भी एज इट इज बनी हुई है। प्रेयर हमारी सेकंड जो है रेगुलराइजेशन की है और समायोजन पूर्व की है। और जो है काफी प्रकार की भ्रांतियां लोगों में हैं, शिक्षा मित्रों में, कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने देवेश कुमार शर्मा में यही प्रेयर करी थी कि अगर आप बीएड को कुछ दे रहे हैं तो एज कंपैरिजन शिक्षा मित्रों को भी कुछ ना कुछ दें। तो बीएड को तो सब्जेक्ट मैटर कर दिया, जहां पे वो निर्विवादित हैं तो वहां पे जो है बीएड आ जाएगा, और जहां पे किसी भी प्रकार से विचाराधीन है या मैटर पेंडिंग है उनका हाई कोर्ट में, तो वहां पे बीएड नहीं आएगा, वहां पे उसकी भर्ती शून्य मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बीएड को मिल गया और शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला, शिक्षा मित्रों का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया या वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑर्डर आ गया है। बस इन द लाइट ऑफ देवेश कुमार शर्मा ऑल एप्लीकेशंस हैव डिस्पोज्ड ऑफ, ये ऑर्डर है ऑल रिट्स के लिए। और रिट्स को मेंशन किसने कराया? सबसे बड़ी बात है कि मेंशन पुष्पेंद्र सिंह के ऊपर जब बात बने, जब पुष्पेंद्र सिंह ने कोई इस तरीके का स्टुपिडिटी का एक्शन लिया हो। हमने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया है और कोई भी प्रेयर हमारी ऐसी नहीं है जो अंडर चैलेंज हो और जिसपे कोई सवालिया निशान खड़ा कर सके। हमने हर प्रेयर में समय को ध्यान में रखते हुए, हमारा गोल क्या है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेयर बनाई है, और हमारी सारी की सारी प्रेयर स्टैंड है और उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई है, ना वो अभी डिसमिस। वकील साहब, आपकी प्रेयर पर आंच नहीं आई, लेकिन अब ये वकील साहब जी वकील साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आम जो शिक्षा मित्र है वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता है कि आखिर क्यों इतनी जल्दी आनंद फानंद में सुनवाई। ये बात आपकी ठीक है, बीएड वालों को भी कुछ नहीं मिला। बीएड वालों से भी मेरी बात हो चुकी है कि वो अगर सरकार ब्रिज कोर्स की तैयारी नहीं कराएगी तो कुछ नहीं मिला, और ब्रिज कोर्स 1 साल में नहीं होगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कुछ सच नहीं है? मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिज कोर्स को 1 साल के अंदर उनको बना करके देना है और एजुकेशन अथॉरिटी उसको बना करके उसको कंप्लायंस में ले करके उसको इन्फोर्स करेगी और उनको ये कोर्स करना पड़ेगा। और अगर वो 1 साल के अंदर नहीं करती है, देखिए 3 टर्म्स हैं जिसके अंदर बीएड चैलेंज हो रहा है। बीएड को कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा तभी कुछ होगा, और वो बीएड के भी हाथ में नहीं है। बड़ी बात ये है, वो एजुकेशन अथॉरिटी के हाथ में है। अगर अथॉरिटी एक्टिव नहीं हुई तो बीएड को कुछ नहीं मिलेगा, ये समझिए। अगर एजुकेशन अथॉरिटी ने कोई कोर्स डिजाइन नहीं किया साल भर के अंदर तो बीएड बार किसी भी हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये अंडर चैलेंज्ड हैं तो भी बीएड वहां पे शून्य हो जाएगा।